हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। कंसिस्टेंसी आपकी प्रिपरेशन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके थ्रू आउट ही आप फोकस होकर के स्टडी कर पाते हो और आपकी सफलता आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप इसको मेंटेन करोगे उतनी आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। वो कौन कौन से पॉइंट है जो आपके कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है विजन वाइल फायर। अब इसमें देखिए विजन वाइल फायर, फायर मींस आग। तो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हो तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन क्लियर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको जो भी अटेम्प्ट देना है, जो भी अटेम्प्ट आपने अपने माइंड सेट में बना के रखा है कि नहीं मुझे इतना अटेम्प्ट देना है, तो जो भी अटेम्प्ट आपको देना है ईमानदारी से देना है, मेहनत से देना है। आप डिसाइड कर लो कि नहीं मुझे इतना अटेम्प्ट देना है, लेकिन ईमानदारी से देंगे, मेहनत से देंगे। अगर इतने अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम ये अपना एक वर्ड भी सेलेक्ट कर लो कि नहीं तब हम ये काम करेंगे। लेकिन इतना समय जो आप इस यूपीएससी के लिए निकाल रहे हो कि जो भी आपको लग रहा है, जो भी अटेम्प्ट आपको इतना देना है, लेकिन वो आपको ईमानदारी से मेहनत से देना, उसमें केवल फोकस होकर के वही एक ही काम करना है। ये नहीं कि आप उसमें और भी खिचड़ी पका रहे हो, अदर वर्क लाके उसमें कर रहे हो। तो फोकस होकर के स्टडी करना है, जो भी आपका अटेम्प्ट आपने डिसाइड करके रखा है। और अगर आपका इतने में अगर नहीं होगा, इतने समय तक मैं ईमानदारी से मेहनत से करूंगा, इतने में नहीं होगा तो मैं अपना प्लान बी पे अच्छे से वर्क करूंगा। फॉर एग्जाम्पल रवि कुमार सियाल यूपीएससी के टॉपर, उनसे पूछा गया मॉक इंटरव्यू में कि अगर आपका यूपीएससी में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग सभी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं कि अगर आपका यूपीएससी में नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि देखिए जो यूपीएससी हमें करना है, इतना जो मेरे पास टाइम है, इतना टाइम हमें देना है और इतने अटेम्प्ट को हम ईमानदारी से मेहनत से देंगे। अगर नहीं होगा तो हमारा जो प्लान बी है वो हम जो है एग्रीकल्चर करेंगे, कृषि करेंगे एग्रीकल्चर। तो दोबारा फिर उसी पॉइंट पे उससे क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरफ तो आप बहुत बड़ा आईएएस बनने के बारे में सोच रहे हो और एक तरफ तो आप कृषि करने के बारे में सोच रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कृषि में भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। सरकार भी कृषि को प्रोत्साहित कर रही है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं कृषि से रिलेटेड लाया जा रहा है, उसमें भी आप कुछ अच्छा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो अब आप देखिए इनका इससे स्पष्ट होता है कि इनका क्लियर है, इनका विजन क्लियर है कि नहीं करना है तो यूपीएससी करना है, क्या है यूपीएससी करना है। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, कृषि करेंगे। सिंपल सी बात, ये नहीं भटकाव नहीं है, ये यूपीएससी कर रहे हैं फिर एसएससी कर रहे हैं फिर वो एग्जाम क्लियर है कि अगर करना है, ये एकदम क्लियर है माइंडसेट कि अब करना है तो यूपीएससी करना है। अगर इसमें नहीं होगा तो बी प्लान के रूप में क्या है, कृषि एग्रीकल्चर करेंगे। काम छोटा या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ रहा। और उन्होंने प्राइवेट के नहीं, इसमें भी आप अवसर है, आप इसमें बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट होना चाहिए क्लियर, विजन क्लियर है। नहीं करना है तो यूपीएससी करना है। अगर इतना टाइम जो आपने डिसाइड करके रखा है, इतना टाइम ईमानदारी से मेहनत करके यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, अगर इतने में नहीं होता है तो प्लान बी ईमानदारी से मेहनत से करूंगा। प्लान बी छोटा या बड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप यूपीएससी की तरह मेहनत से ईमानदारी से दोगे तो फिर ये काम कोई काम आपके लिए छोटा है बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता आप ये हो इस जब आपने अपने प्लान को बी को मेंटेन करके नहीं ये काम करेंगे तो आप पूरी जो भी टाइम आपने डिसाइड किया प्रिपरेशन करने के लिए, आप उसको फोकस होकर के स्टडी कर पाओगे, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। अब आपका जो विजन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका विजन कब क्लियर होगा, जब आपका व्हाई क्लियर होगा। आपका विजन तब तक नहीं क्लियर होगा जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं है। व्हाई का मतलब क्या हुआ कि आप प्रिपरेशन क्यों करने जा रहे हो, वो कौन सा कारण है। व्हाई मतलब कौन सा कारण है जिस कारण ने आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए पुश किया, वो कारण आपको आइडेंटिफाई करना है। बिना कारण के आपका विजन क्लियर नहीं होगा। अगर आप बिना कारण के यानी आपका व्हाई क्लियर ही नहीं, आपका कोई रीजन नहीं यूपीएससी करने का, तो आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आप भटकाव की स्थिति में रहेंगे। आप कभी भी यूपीएससी की तैयारी फोकस होकर के नहीं कर पाएंगे। 3 महीने यूपीएससी करोगे, 2 महीने एसएससी करोगे, 3 महीने डीसी का काम करोगे और भी छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं वहां पे आप भटकते रहोगे। तो कभी भी आप फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाओगे जब तक आपका व्हाई यानी वो कारण आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है कि क्यों यूपीएससी की तैयारी आप करने जा रहे हो। क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो आपका विजन क्लियर नहीं होगा। तो आपका विजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, व्हाई के ऊपर, यानी वो कारण क्या है जिस कारण से आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। अब एग्जांपल क्या कारण होता है, जैसे बेसिक एग्जांपल एक मूवी आपने देखा होगा मेरी शादी में जरूर आना। तो हीरो उसमें एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, कलर की सर्विस कर रहा है। आफ्टर उसकी फिर शादी तय होती है, लेकिन उसके बाद उसे एक कारण मिल जाता है कि नहीं करना है, क्या यूपीएससी करना है। तो ये कारण उसको मिल जाता है। और ऐसे बहुत सारे आईएएस टॉपर्स हैं जिनकी स्टोरी सेम ऐसे ही मिलती है। इस तरीके से उन्होंने अपने कारण को आइडेंटिफाई किया। तो अब एक कारण हमने आपको कारण क्या होता है, तो इस प्रकार के कारण हो गए। जैसे वो
मेरी शादी जरूर आज मूवी है, उसमें हीरो नॉर्मल लाइफ एक कलर की जॉब कर रहा है, लेकिन आफ्टर डेट उसको एक कारण मिल जाता है, उसकी शादी के दौरान उसको एक कारण मिलता है कि नहीं करना है तो क्या करना है, यूपीएससी करना है, और वो कारण उसके अंदर क्या जनरेट कर देता है, फायर। आग आपके अंदर तभी लगेगी जब, अब देखिए आपका व्हाई क्लियर है, आप क्यों कर रहे हो सुबह तैयारी, तभी आपका विजन क्लियर होगा। और आपके अंदर आग कब लगी करने की, नहीं करना है तो यूपीएससी करना है, जब आपका व्हाई कारण आपने पहचान लिया कि इस कारण से आप कृषि करने जा, यानी आपके अंदर आग कब लगेगी, जब वो कारण पता होगा कृषि करने का। यानी ये पॉइंट व्हाई आपका अगर क्लियर है तो ये आपका विजन भी क्लियर करेगा और आपके अंदर ये आग जनरेट करेगा। यानी जब अपने आप कुछ ना कुछ बिना किसी कारण के आपके अंदर आग जनरेट नहीं होता, बिना किसी कारण के आपके अंदर फायर नहीं हो, आपके अंदर आग नहीं जनरेट होगा, आपके अंदर आग नहीं लगेगी, बिना कोई ना कोई ऐसा कारण होता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे इवेंट आते हैं जो आपको पूरा आपके अंदर एक आग जनरेट कर देते हैं, आपके अंदर फायर, और वो आग आपके अंदर इतने एनर्जी जनरेट कर देता है कि आप कोई बड़ा गोल करने के लिए आप पूरा उस पर फोकस हो जाते हो। तो अगर आपका व्हाई यानी किस कारण से कर रहे हो क्लियर है, तो आपके अंदर वो क्या करेगा, फायर जनरेट करेगा। यानी आपके अंदर आपको किस पॉइंट का आपके अंदर आग कब लगेगी, जब वो कुछ ना कुछ कारण होंगे, बिना किसी कारण के आपके अंदर आग जनरेट नहीं होगा। तो ये विजन भी, अगर आपका विजन कब क्लियर होगा, जब आपका व्हाई क्लियर है, और आपके अंदर वो आग कब लगेगी, जब आपका व्हाई क्लियर है। और ये तीनों पॉइंट ही आपको फोकस होकर के स्टडी करने पे पुश करेंगे, ये तीनों पॉइंट ही आपको फोकस होकर के स्टडी करने में पुश करेंगे। ये तीनों पॉइंट अगर आपके अंदर है, ये क्लियर है पॉइंट, तो आप कभी भी भटकाव की स्थिति में नहीं आएंगे। अगर आप लगेगा कि आप थोड़ा बहुत इधर भटक रहे हो, फिर अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, एक प्रकार से कह सकते हो ये पॉइंट अगर आपका क्लियर है तो ये आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी लाता है। ये तीनों पॉइंट की पावर क्या है, इस पॉइंट की पावर आप देख सकते हो, ये आपको आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की पावर लाता है, आपको भटकाव की स्थिति से बचाता है, और आपको फोकस होकर के स्टडी करने पर क्या करता है, विवश करता है, पुश करता है कि आप फोकस कर स्टडी कर पाओ। ठीक है ना, तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेली स्टडी आवर। अब कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट मैं यहां पे लिखा हूं, ये सभी पॉइंट इसी के ऊपर डिपेंड है। अभी आप देखेंगे कैसे डेली स्टडी आवर की बात करें तो कभी कभी आप क्या होता है, आप 16 घंटे पढ़ ले रहे हैं और पूरा एक हफ्ता पढ़ ले रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको देना है, ध्यान देना है कि जो भी टाइम टेबल आप बना रहे हैं, टाइम टेबल थोड़ा सा इस प्रकार से नहीं कि आपने एक दिन 16 घंटे पढ़ा और फिर उसके बाद पूरे एक हफ्ते पढ़ा रहे। इसका क्या होगा कि जो अगर आप 16 घंटे दिन पढ़ लेते हो और पूरे हफ्ते नहीं पढ़ेंगे तो जो 16 घंटा आपने पढ़ा ये भी आपका क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, ये भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए आप टाइम टेबल तो बनाए, थोड़ा सा नॉर्मल बनाए। नॉर्मल का मतलब अगर आप डेली 5 घंटे पढ़े, या डेली 6 घंटे पढ़े, या डेली 7 घंटे पढ़े, या डेली 8 घंटे पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, चाहे आप 5 घंटे पढ़े डेली, चाहे 6 घंटे पढ़े, चाहे 7 घंटे पढ़े, चाहे 8 घंटे, लेकिन डेली पढ़े। जब आप डेली पढ़ेंगे तो इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा, आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी प्रिपरेशन में, और आपका जो रिवीजन में होता जाएगा, आपको चीजें कम भूलेंगे। लेकिन अगर आप एक 16 घंटे पढ़ करके पूरा हफ्ता गायब कर दो तो ये 16 घंटा भी गया, पूरा हफ्ता भी गया, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका जो आउटपुट आएगा, जो इनपुट आप दोगे, फिर जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, इसमें आपको आउटपुट 0 मिलने वाला है। इसलिए आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट ना बनाओ, तो बहुत ही कि एक दिन का 16 घंटे का पूरा हफ्ता गायब हो गया, ऐसा बनाओ जिसको आप फॉलो कर सकते हो। 24 घंटे का दिन हो, 24 घंटा होता है एक दिन में, तो उसमें से आप 5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे अपने स्टडी के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं, तो आपको डेली स्टडी रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, बहुत आप स्ट्रिक्ट ना बना लो कि ताकि आप एक दिन पढ़ करके पूरा जो हफ्ता हो गायब कर दे। क्या करना है, आप चाहे 5 घंटे पढ़े, चाहे 6 घंटे पढ़े, चाहे 7 घंटे पढ़े, चाहे 8 घंटे पढ़े, लेकिन डेली पढ़े। ठीक है ना, इससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, आपकी टॉपिक पे पकड़ ही बनी रहेगी। ठीक है, अब एक पॉइंट है वीकली एंजॉयमेंट। हफ्ते में आप जैसे 7 दिन है, आप 7 के 7 दिन आप अगर आप पढ़ने का प्रयास करोगे, फिर अगला जो वीक होगा आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो आप अगला वीक जो आता है नेक्स्ट वीक आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। इसलिए आपको इसमें से एक दिन अपने आप को क्या करना है, एंजॉय करना है। 7 दिन है तो 7 दिन में चाहे एक दिन या एक दिन 2 दिन आप अपने लिए एंजॉय कर निकाल सकते हो। चाहे देखिए 7 दिन में जरूरी नहीं कि आप पूरा 7 के 7 दिन पढ़ो, लेकिन चाहे इसमें 5 दिन पढ़ो या चाहे 6 दिन पढ़ो, जो आपको लगता है। आप चाहे अपने लिए 2 दिन अपने एंजॉय के लिए निकाल सकते हैं, आपको जैसी आपको जरूरत है, जैसी आपकी नीड है, आप उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आपकी बेसिक बहुत प्रिपरेशन बहुत पहले से अच्छे, तो आप 7 दिन में 5 दिन अच्छे से पढ़े, 2 दिन आप एंजॉय के लिए अपने लिए निकालें। या तो अगर 6 दिन, अगर 6 डे, अगर मान लो आप 6 दिन स्टडी कर रहे हो, एक दिन अपने आप को निकालो
एक निकालो अपने लिए कि आपको मूवी देखने जाना, आपको फैमिली के साथ जाना, आपको कोई भी जो काम अच्छा लगता है, इसमें आपको खुशी आती है, वो काम आपको करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आप 6 दिन पढ़ोगे, और जो प्रेशर रिलीज होगा, जो 6 दिन पढ़ोगे और जो 6 दिन आप पढ़ोगे, जो प्रेशर आपके ऊपर बनेगा, इसका फायदा क्या होगा, अगर एक दिन अपने लिए आप घूमने के लिए निकालते हो, अपनी फैमिली के साथ डालते हो या मूवी देखने जाते हो, तो इसका एक फायदा ये होगा कि जो 6 दिन स्टडी आपने किया, इस दौरान जो प्रेशर, जो दबाव आपके ऊपर बना, वो दबाव इस 7वें दिन जो आप अपने लिए एंजॉय करने के लिए निकाल कर आपका जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यानी जो हफ्ते में एक दिन आपको क्या करना है कि आपके ऊपर जो प्रेशर बनता है 6 डे प्रिपरेशन करने, उस प्रेशर को क्या करना है, रिलीज करना है, उस प्रेशर से क्या होना है, मुक्त करना है, ताकि जब आप उस 7वें दिन जो आप अपने लिए टहलने के लिए, घूमने के लिए, आप मूवी देखने के लिए आपने निकाल कर रखा है, कुछ भी करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है, तो उससे आपका प्रेशर जो 6 दिन बनेगा, वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और फिर इसका फायदा होगा, फिर आप नेक्स्ट 6 डे के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, तैयार कर पाओगे, फिर आप अपनी स्टडी फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। और अपने आप को ये लालच, इसका एक देखिए, अपने आप को लालच दो, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है जिसको करने में आपको बहुत ही खुशी फील होता है, बहुत हैप्पीनेस फील होता है, तो उसको लालच दो। लालच देने का मतलब क्या हो कि देखो मैं 6 दिन ईमानदारी से पढ़ूंगा, मेहनत से पढ़ूंगा, फिर 7वें दिन क्या करूंगा, ये करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम मुझे अच्छा लगता है। तो आपके अंदर ये आया कि चलो इतने दिन 6 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं, मेहनत से पढ़ लेते हैं, फिर 7वें दिन ये काम करने जाएंगे। तो उस दिन आपको, अगर आपने 6 दिन आप जरा करके देखिए, आप एक हफ्ते करके देखिए, एक हफ्ते में 6 दिन आप पढ़ करके देखिए खूब मेहनत से, और फिर 7वें दिन आप कोई काम करेंगे, जो आपको इतनी खुशी फील होगी जैसा कि कभी आपने पहले फील ही नहीं किया होगा। इंटरनल हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी जो आती है आपकी मेहनत से आती है, आपकी ईमानदारी से, आपकी फोकस स्टडी से आती है। तो आप 7वें दिन जब आप कहीं भी एंजॉय करने जाओगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट हो जाएगा, आपको इतनी खुशी फील होगी, मैं उसको कह नहीं सकता, क्योंकि उस प्रकार की हैप्पीनेस हमने भी फील की, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी फील होती है जब आपने टारगेट कंप्लीट करके फिर आपको एंजॉय करने जाते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और लेकिन अगर आप टारगेट कंप्लीट करके नहीं जाओगे तो आपको बहुत ही खराब लगेगा। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, एक हफ्ते करके आप देखिए जरा कितना अच्छा आपको लगेगा। वो एक हफ्ते आप करके देखिए, 6 दिन आपको मेहनत से पढ़ें, ईमानदारी से, जो भी आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जो भी पढ़ रहे डेली पढ़े, उसके बाद 7वें दिन अपने आप को उस प्रेशर रिलीज, यानी 7वां दिन आपका क्या करेगा, 7वां दिन आपको इसलिए एंजॉय करना है, मस्ती करना है, मूवी देखने वाला, फैमिली के साथ रहना है, ताकि आपका प्रेशर क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, आप प्रेशर मुक्त हो जाओ, और नेक्स्ट वीक के लिए अपने आप को तैयार रखो, फिर आपकी स्टडी उसी पैटर्न पे आ जाओ, फिर मेहनत से 6 दिन पढ़ो, फिर 7वें दिन इसी प्रकार से एंजॉय करो, फिर प्रेशर रिलीज करो, फिर पढ़ो 6 दिन, फिर 7वें दिन प्रेशर रिलीज करो। इस प्रकार से आप करते जाओ, आपको पता भी चलेगा, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती जाएगी। अब इससे एक पॉइंट आ रहा है कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन क्या होता है, देखिए तुलना में क्या होता है, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पता चला आपको किसी दोस्त का किसी छोटे पद पे कहीं सिलेक्शन हो गया, एसएससी में 10+2 लेवल के एग्जाम में हो गया, किसी और एग्जाम में हो गया, बैंक क्लर्क में हो गया, या लेखपाल में हो गया, टीचर में हो गया, तो अब आप उसको देख करके आप उसको डाइवर्ट हो रहे हो, अब आप उससे तुलना कर रहे हो, अरे ये तो हो गया, मैं तो भी नहीं हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, फिर आप भटकाव की स्थिति में आ जाते हो, भटकाव की स्थिति में आएंगे तो फिर आपका फोकस नहीं हो पाएगा, फिर आप पता चला बीच में 6 महीने यूपीएससी की तैयारी करें, फिर 5 दिन कोई पता चला किसी ने कहा कि देखो ये वैकेंसी आ गई है, लेखपाल का फॉर्म आ गया, अब पता चला आपने बीच में लेखपाल का फॉर्म भर दिया, अब 5 महीने आपने यूपीएससी की तैयारी की थी, अब 5 महीने आप 6 महीने लेखपाल की तैयारी करने के लिए जुट गए, अब वो पूरा 5 महीने जो आपने किया वो भी बेकार हो गया, किसी काम का नहीं हुआ। किसी ने दोस्त ने फोन किया कि देखो ये वैकेंसी, कभी ऐसा भी होता है, आप पूरे 6 महीने स्टडी कर रहे हो, 7 महीने स्टडी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और उसके बाद किसी का फोन आया, ये देखो पता चला कि वैकेंसी फॉर्म है, रेलवे में भर्ती आ गई है, भर दिया, अब उधर रेलवे में जुट गए, इधर पूरा फोकस टूट गया, अब किसी काम का नहीं होगा। तो अच्छा ये क्यों आता है, ये कंपैरिजन, ये आपके अंदर कम है, आप कंपैरिजन आप दूसरे से हमेशा तुलना क्यों करोगे, तब करोगे जब आपका विजन, व्हाई और ये चीज तीनों पॉइंट आपके अंदर नहीं हो। यानी आप कंपैरिजन तुलना वो यूपीएससी एस्पिरेंट ज्यादातर तुलना करते हैं दूसरों से जिनका एक क्लियर ही नहीं। यानी अगर आपका एक क्लियर है, आपका व्हाई, आपने अपने कार्य को आइडेंटिफाई कर लिया कि सिविल सर्विस तैयारी यूपीएससी तैयारी आप इस कार्य से करने जा रहे हो, तो आपका विजन क्लियर होगा, आपके अंदर आग जनरेट होगी, और तब आप कंपैरिजन नहीं करोगे। यानी जिसका ये पॉइंट क्लियर है वो कंपैरिजन कर ही नहीं सकता, अगर जरा सा उसके अंदर वो आएगा फिर वो अपने आप को बचा लेगा, सेल्फ कंट्रोल कर पाएगा। अभी आपने बताया ना, ये तीनों पॉइंट आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की पावर भी लाते हैं, और कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन से, कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन भी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होता है, कंपैरिजन भी एक्सटर्नल स्तर पर एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होता है, जिससे आप तभी बच पाओगे जब आपका व्हाई, विजन, ये तीनों पॉइंट क्या है, क्लियर है, और ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक प्रकार से देखा जाए ये तीनों पॉइंट आपकी कंसिस्टेंसी, जो पूरी
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 1.5 से 2 साल आपको मेंटेन करना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए सबसे पहले अधिक से अधिक जो हो सके आप इस पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास करें कि आप यूपीएससी की तैयारी क्यों करने जा रहे हो। उस कारण को आइडेंटिफाई करें, वो कारण आपका विजन क्लियर करेगा, और वो कारण आपका विजन क्लियर करेगा, इसके साथ ही साथ आपके अंदर एक फायर जनरेट करेगा। एक बार आप ये भी कह सकते हो कि वो कारण आपके अंदर एक फायर जनरेट करेगा, एक आग जनरेट करेगा, और इस आग के थ्रू आउट ही आपका विजन क्लियर होगा। और ये सब कंपैरिजन ये सब जो पॉइंट जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब अपने आप आपसे दूर होते जाएंगे। ये अगर क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं आपका ये जो कंपैरिजन है एक्सटर्नल स्तर पर जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको फेस करने पड़ते, एक प्रकार से भी बोल दे कि बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत से जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपकी कंसिस्टेंसी को भंग करते हैं, मेंटेन नहीं करने देते हैं। वो कहीं ना कहीं उसका जो वो कारण है, वो कारण यही है कि ये आपका क्लियर ही नहीं है। यदि आपने इस पे पकड़ बना ली, यदि आपने इसको क्लियर कर लिया, तो ये सब पॉइंट अपने आप आपकी पकड़ में आ जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन कंपैरिजन आप खुद ही नहीं करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा, नहीं हम इस कार्य से करें, हम उनसे अलग हैं, हम ये काम करने के लिए बने, हम ये कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आई होप दैट ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ये पॉइंट वाई फायर विजन ये आपका क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आपके एटीट्यूड में होने चाहिए। और उसके बाद ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये इसके थ्रू आउट अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाओ। ठीक है, आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।